यदि हमको मोटर की कोई प्रोटेक्शन करना होता है दोस्तों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एमपीसीबी का यूज करते हैं। एमपीसीबी हमारी कई रेटिंग की आती है, मतलब कई हमारा रेटिंग की एमपीसीबी आती है, जैसे 5 एम्पियर हो गया दोस्तों, 10 एम्पियर हो गया, 20 एम्पियर हो गया। यदि मोटर हमारे पास क्या हुआ दोस्तों, अगर हमारे 200 एम्पियर की मोटर है, मतलब जो हमारी मोटर है दोस्तों, वो हमारे 200 एम्पियर करंट ले रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे। यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि हमारा एमपीसीबी की जो रेटिंग होती है, वह मैक्सिमम हमारा हमारा कितना होता है दोस्तों, 125 एम्पियर। मतलब 125 एम्पीयर की एमपीसीबी हमारे मार्केट में आता है। तो अगर उसके बाद हमारा अगर है, तो उसके बाद के लिए हम फिर यूज क्या करेंगे, वहां पे हमारा क्या लगाएंगे जिससे हमारा मोटर की प्रोटेक्शन हो जाए, क्योंकि मोटर की प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये भी जानते हैं दोस्तों कि अगर जैसे करंट के लिए, अगर जो मेन मेन इनकमिंग में है दोस्तों, उसमें तो क्या होगा दोस्तों, एमसीसीबी हमारा आता है। जो मेन सप्लाई के लिए हमारा दोस्तों, जो हमारा मेन सप्लाई होता है, वहां के लिए तो हम क्या करेंगे, एमसीसीबी हमारा 2 एम्पियर की एमसीसीबी आता है, 200 की, 250 की, 600 की हमारा एमसीसीबी उपलब्ध है। लेकिन जो मोटर की मेन प्रोटेक्शन होता है दोस्तों, उसके लिए क्या करते हैं, हमारा जो एमपीसीबी होगा, हमारा एमपीसीबी मार्केट में नहीं आता है, मतलब 125 एम्पियर के ऊपर हमारा नहीं आता। तो उस कंडीशन में हम वहां पे क्या लगाएं कि जिससे हमारा मोटर है, उसका हमारा प्रोटेक्शन मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास मार्केट में आता है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले आता है दोस्तों, यह रिले आपके मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसको OLCR बोलते हैं। ये OLCR होते हैं, या बाई मेटेलिक BMCR भी बोलते हैं, बाई मेटेलिक ओवर करंट रिले, या फिर ओवर करंट रिले आता है। जो ओवर करंट रिले होता है दोस्तों, वह हमारा मोटर की प्रोटेक्शन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि 200 एम्पियर हो गया, फिर 500 एम्पियर हो गया, मतलब मैक्सिमम जितनी भी एम्पियर की हमारा एमपीसीबी है, मतलब एमपीसीबी है, उसके ऊपर हमारा OLR, मतलब OLR होगा दोस्तों। OLR का यूज कर सकते हैं, मतलब ओवरलोड रिले का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, इससे हम क्या, अगर मान लीजिए सर्किट जो ट्रिप होगा, तो ट्रिप होने के बाद क्या होगा दोस्तों, इसमें हम एक कॉमन सप्लाई देंगे। मान लीजिए हमारा दोस्तों इसमें 110 की सप्लाई आती है, या इसको पहली बात एनर्जाइज करने के लिए 230 की सप्लाई भी देते हैं। 230 हो गया दोस्तों, या फिर 110 हो गया। वहां पे क्या होगा दोस्तों, एक कॉमन सप्लाई आती है, मतलब जो एक कॉमन सप्लाई में एक जैसे 110 सप्लाई दे दिया, तो उसमें एक हमारा एनो एनो कांटेक्ट रहता है। अगर हमारा जो मान लीजिए रिले है, रिले वो एक टाइम पे ट्रिप हुआ, जो ट्रिप होने के बाद क्या होगा दोस्तों, हमारा एनो से एनसी हो जाता है, जिससे हमारा सर्किट हमारा ऑन नहीं होगा जब तक हम इसको रिले को हम जब तक रीसेट नहीं करेंगे, तक हमारा सर्किट ऑन नहीं होगा। तो इसलिए जैसे कि एमपीसीबी में क्या होता है, एमपीसीबी हमारा जो उसका रहता है, उसको हमारा डाउन हो जाता है, जो उसको उठाने वाला रहता है दोस्तों, उसका खटका हमारा डाउन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, रिले का हमारा जब ट्रिप होगा दोस्तों, तो इसको भी हमारा रीसेट करना पड़ता है। रीसेट करने के बाद हम रिले को ऑन कर सकते हैं। इसीलिए क्या होगा दोस्तों, एमपीसीबी के ऊपर हम दोस्तों, एमपीसीबी के ऊपर हमारा ओवरलोड रिले का यूज कर सकते हैं। या काफी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों कि अगर हमारा 125 एम्पीयर के ऊपर की मोटर है, तो उसकी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, तो उसके लिए OLR हमारा लगा के यूज कर लेते हैं। या फिर हमारा अगर जैसे अगर ड्राइव के थ्रू है दोस्तों, तो ड्राइव के थ्रू है, तो उसमें भी हम अगर डायरेक्ट ड्राइव से आउटपुट नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, वो भी सेफ है, लेकिन एक एक्सटर्नल हमारा प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों OLR का यूज हम करके मोटर को अच्छे से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इस तरह अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।